हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। और अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में एंड टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर से फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें ना, राइट नाउ अभी इस टाइम पे देखोगे तो BTC के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है और प्राइस अभी इस टाइम पे एक साइडवाइज कंसोलिडेशन में है। और ये जो साइडवाइज कंसोलिडेशन में अभी इस टाइम पे BTC कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इज दैट अगर आप वॉल्यूम को देखोगे ना, तो संडे के दिन में वॉल्यूम मार्केट के ऊपर बहुत कम रहता है। यहाँ पर अगर मैं इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम जोन को मार्क करूँ तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम, इन दैट केस क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जब भी डिक्रीज होती है उसका मतलब यही होता है कि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं अभी इस टाइम पे किसी एसेट के ऊपर अपना पैसे लगाने के लिए। और वॉल्यूम यहाँ पर तब भी जनरेट होती है अगर कोई सेल भी कर रहा है, तब भी आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, कोई बाई भी कर रहा है तब भी आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। बट अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अभी जो करंट सिचुएशन है, इन दिस करंट सिचुएशन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। और वॉल्यूम जब भी नहीं होती है तब आप यहाँ से यही आइडिया लगा सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग अभी इस टाइम पे बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने लास्ट भी डिस्कस किया था, मुझे ऐसा लगता है कि BTC एक साइडवाइज कंसोलिडेशन में रहेगी, जहाँ पर BTC के प्राइस के ऊपर अभी इस टाइम पे आप उतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। बट कल यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर बिटकॉइन CME ये सब ओपन होंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो सकता है। बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिग्रेसिव मूव ऑन BTC और मेरे हिसाब से एक साइडवाइज मोमेंटम हमें BTC में देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे वाजरेक्स के बारे में। तो वाजरेक्स के ऊपर मैं कंटिन्यूअसली डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वाजरेक्स ने पहले बताया था कि उनके पास सरप्लस है। तो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ना सरप्लस के ऊपर बात कर रहे थे। सरप्लस यही है कि वाजरेक्स ने पहले बताया था कि हमारे पास रिजर्व है बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जैसे कि उसने यहाँ पर यह प्रोमिस किया था 11 जनवरी को, यानी कि लास्ट ईयर उसने बताया था कि उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में सरप्लस है, यानी कि रिजर्व में फंड्स अभी इस टाइम पे पड़े हुए हैं। और रिजर्व में इतने फंड्स उसने बताया था कि 1:1 में फंड्स रखे हुए हैं, यानी कि अभी इस टाइम पे जो अमाउंट्स हैक हुए हैं उन हैक का पैसे भी वो अभी इस टाइम पे अपने रिजर्व से दे सकते हैं लोगों को। बट वो अभी इस टाइम पे ये कोई भी पैसे नहीं दे रहे। और हो सकता है कि इसने झूठ भी बोला होगा कि हमारे पास रिजर्व है बोल के, क्योंकि अगर रिजर्व आपके पास होता अच्छा खासा तो फिर अभी इस टाइम पे आप लोगों को पैसे भी वापस कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे इसके ऊपर ना कोई भी अपडेट वाजरेक्स अभी इस टाइम पे नहीं दे रहा है। और मैं आपको चैलेंज दे के बोलता हूँ ना कि जितने भी हेटर्स यहाँ पे वीडियोज़ भी देख रहे हैं, जितने भी हेटर्स ट्विटर के ऊपर भी है, तो तुम लोग जाके खुद ये पूछ लो निश्चल से कि अभी इस टाइम पे ये जो रिज़र्व तुमने पहले ही बताया था कि रिज़र्व तुम्हारे पास इतनी बड़ी अमाउंट में है, देन तुमने क्यों इसके ऊपर अभी इस टाइम पे ये यूज़ नहीं किया है? अगर आपके पास रिज़र्व है तो फिर अब इसको यूज़ करो। लोग अभी इस टाइम पे वेट कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, बट ये रिज़र्व अभी इस टाइम पे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे भी है, मैं किसी का नाम अभी इस टाइम पे नहीं लूँगा और नहीं लेना भी चाहिए, बट मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि एक्सचेंजेस में जब सब कुछ सही चल रहे होते हैं ना, तब हर एक बंदा यही बोलता है कि हमारा रिज़र्व है, अभी इस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल फंड्स भी है, कोई भी अनफ्रोजन कंडीशंस अगर आती है तो इन दैट केस हम उन फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट जब टाइम आती है, कोई भी अनफ्रोजन कंडीशन हो जाती है एक्सचेंज के ऊपर, उसके बाद जो भी एक्सचेंज ओनर्स है वो इसके ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, तो बाकी इस चीज़ को ना आप ज़रूर से एक बार नोट डाउन करके रख लेना। और बाकी मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है, उन इन्फॉर्मेशन को भी अगर आप देख लोगे ना अपने एंड से, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगे कि एग्जैक्टली वाजरेक्स इस टाइम पे क्या गेम खेल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बॉट्स है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनको बॉट्स ही आप बोलोगे ना कि तोरे पैसे लेके लोगों के पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ पैसे लेके वाजरेक्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बाकी जो भी जिसको सपोर्ट करना है वो कर सकता है, बट मुझे ये समझ में नहीं आती है कि लोगों में ह्यूमैनिटी है कहाँ पे। अगर किसी का पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, जिसको अभी इस टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे, जो अभी इस टाइम पे पैसों की जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, उसका पैसे वाजरेक्स में है, वो भी उसकी हार्ड अर्न मनी है, फिर भी वो पैसे नहीं दिए जा रहे। बट कुछ ऐसे क्लाउन्स ऐसे हैं ना जो अभी इस टाइम पे वाजरेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे, इनका यहाँ पर मेंटेलिटी आप खुद के एंड से भी देख लेना कि अगर किसी का यहाँ पर पैसे आपने लिया है तो उस पैसे को तो आपको वापस करनी चाहिए, बट इन दैट केस एक्सचेंज वो भी पैसे नहीं दे रहा है, और जो हैक हो चुके हैं वो भी पैसे अभी इस टाइम पे एक्सचेंज लोगों को वापस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे ये कंक्लूजन यही है ना कि जितने भी लोग अभी इस टाइम पे वेट कर रहे हो कि रिफंड मिल जाएगा बहुत जल्द, या फिर बाइनेंस के साथ जो भी अभी इस टाइम पे क्लैश चल रहा है, बाइनेंस के क्लैश के ऊपर मैंने डिटेल्स में एक यहाँ पर ना थ्रेड भी डाला हुआ है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 2022 में एक क्लैश हुआ था बिटवीन वाजरेक्स एंड बाइनेंस। आप में से जितने भी लोग पहले से मार्केट में हो तो फिर आपको इसके बारे में डिटेल्स में पता भी होगा।
और वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बाइनेंस ने बताया था कि अभी इस टाइम पे वो कुछ भी यहाँ पर शेयर होल्ड नहीं करते हैं जेनमाई लैब्स में, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो बाइनेंस डजंट होल्ड एनी ओनरशिप स्टेक इन जेनमाई लैब्स, द कंपनी बिहाइंड वॉजरेक्स व्हिच वाज फाउंडेड बाय इट्स ओरिजिनल क्रिएटर्स। यानी कि सीजी ने यहाँ पर लास्ट ईयर 2022 में इसके ऊपर पूरा क्लियरिटी भी दी थी, और जहाँ पर उसने एक पूरा थ्रेड भी बनाया था जहाँ पर उसने बताया था कि अभी इस टाइम पे हम कोई भी स्टेक होल्ड नहीं करते वॉजरेक्स के ऊपर। बट अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि वॉजरेक्स ने अपना PR टीम लगाया, जो कि अभी इस टाइम पे लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप बाइनेंस को क्वेश्चन करो। मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि पैसे गए हैं वॉजरेक्स से, बाइनेंस से तो नहीं गए हैं। तो अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स को खुद के एंड से इसको सॉल्व करनी चाहिए। अभी इस टाइम पे यूज़र्स का क्या लेना देना है बाइनेंस और वॉजरेक्स के बीच में। यूज़र्स तो वॉजरेक्स में पैसे रख रहा था, तो अभी इस टाइम पे यूज़र वॉजरेक्स को ही ब्लेम करेगा। बट इन दैट केस अभी तक यहाँ पर वॉजरेक्स यही बोल रहा है कि बाइनेंस की गलती है और बाइनेंस की गलती की वजह से ये चीज़ हुई है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा, जितने भी क्लाउन्स एंड बॉट्स अभी इस टाइम पे मार्केट में हैं उनको जितना ज़्यादा इग्नोर कर सकते हो उतना ज़्यादा इग्नोर किया करो, क्योंकि ये लोग ना यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और रियल इशू से आपको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे चीज़ें आपको दिखाएंगे। और बाकी ये जो आर्टिकल है इसको जाके आप ज़रूर से एक बार रीड आउट कर लेना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओगे ना तो वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।